आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हाँ। बार अगर वो जीत गए ना तो तानाशाही फैला देंगे। कौन जीत गए? मोदी जी। सारे नेता एक हैं, शाम को सारे एक साथ दारू बैठ के पीते हैं, आपस में दिन में लड़ते हैं, शाम को एक साथ दारू बैठ के पीते हैं। ये सब घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है अब। मोदी जी को हाँ, किस चीज का घमंड हो गया है? कि अब नेता बन गए तो अब कुछ भी कर देंगे। क्लिनिक के नाम पे कितने डॉक्टर, कितने कंपाउंडर, कितने मेडिसिन के पैसे भ्रष्ट इधर उधर जाते हैं, वो सब कहाँ जाता है? जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं तो फिर आप कौन होते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले? इन्होंने वादा किया था कि मैं कोई भी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई भी कार नहीं लूंगा। क्यों लिया इन्होंने? घर घर दारू का ठेका खोलना अच्छी बात है क्या? मेरे घर के बगल में मेरे बच्चे, मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। केजरीवाल घर गया था बुलाने के लिए कि मेरे से आकर दारू लो, घर किसी को बुला के लाया था आज तक। अभी मैं यहाँ पे कहने लगूँ मैं भाई एक के साथ एक फ्री है तो मेरा सामान भी बिकने लगता है यहाँ पे खूब। कोई और पार्टी जीत जाए बस इन दो पार्टियों की, भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा। हाँ। बार अगर वो जीत गए ना तो तानाशाही फैला देंगे। कौन जीत गए? मोदी जी। ये बात किसने बताई आप? अब है ही सच। ये क्या नाम है आपका? नाम बताओ पहले मुझे। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बेटा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th में हूँ। ये मोदी जी के बारे में क्या क्या सुनते हैं आप? पहले तो जब ये आए थे तब सबको यही लगता था कि इस बार जीतेंगे तो यही जीतेंगे। पहले तो सभी ठग गए हैं, पहले तो सभी ठगते हैं। सारे नेता, केजरीवाल भी। यहाँ पर बोला था कि रेलवे लाइंस बनवाएंगे, यहाँ पर रेलवे लाइंस बनवाने का कोई नामो निशान तक नहीं है। किसने कहा था ये वाली बात? केजरीवाल जी ने। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? नगर निगम। स्कूल की व्यवस्था कैसी है? तो ये तो कह रहे हैं केजरीवाल तो हमने यार स्कूल में बड़े अच्छे काम कर दिए हैं यार। कुछ अच्छा काम नहीं है। कोई और पार्टी जीत जाए बस इन दो पार्टियों के, भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी जीत जाए बस। भाजपा भी ना जीते? मोदी जीत गया तो तानाशाही फैला देगा। किस चीज की तानाशाही फैला देगा मोदी भाई? घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है अब उन्हें। मोदी जी को हाँ, किस चीज का घमंड हो गया है? कि अब नेता बन गए तो अब कुछ भी कर देंगे। तो कुछ भी क्या कर दिया मुझे बता दो। भारत ना रेलवे लाइंस की समस्या में ना अभी भी दूसरे नंबर पर ही है। ये पढ़ा है आपने? हाँ। पहले नंबर पर कौन है? चीन। चीन है। देश में जितना रेलवे का नेटवर्क है उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो मोदी जी नहीं आने चाहिए, केजरीवाल भी आने चाहिए, कौन आना चाहिए फिर? कोई और पार्टी जीत जाए बस। कौन सी पार्टी बेटा? रातों रात पार्टी थोड़ा ना बन जाएगी। कोई नाम तो बताओ, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का? पहले तो वही बनना चाहिए जो अच्छे काम करे। अब देखो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल। 11 साल आपकी उम्र है। अब आपको क्या पता कांग्रेस ने क्या किया है? पता आपको कांग्रेस ने क्या किया है? इतनी कुछ जानकारी नहीं है। अब आपकी 11 साल की उम्र है, आप 2013 या 14 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे आप? 13 या फिर 14 नहीं हुआ था। अरे कुछ सन तो याद होगा। सन तो कुछ नहीं। सन याद नहीं है तो मुझे बता दो। मोदी जी आपको नहीं चाहिए, तानाशाही हो जाएगी। केजरीवाल भी आपको नहीं चाहिए। एक नाम बता दो कि यहाँ पर राहुल गांधी सही है? राहुल गांधी मान लूं? राहुल गांधी तब भी सही है थोड़ा ठीक है, मतलब वो भी खराब ही है, उनमें भी खराबी है थोड़ा बहुत। अगर अच्छे काम करवाएंगे तो जीत जाएंगे। अब 70 साल उनका देश में राज रहा, लोगों को तो पता उन्होंने क्या काम करवाए हैं। लोगों को तो पता है, लेकिन वो ना अगर इस बार वो जीते तो ना या तो वो तानाशाही फैलाएंगे या फिर वो अच्छे काम करवाएंगे। मोदी जी। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर झा। तो जहाँ साहब मुझे आप एक बार बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में? 15 साल से। 15 साल से आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली का जो डेवलपमेंट है केजरीवाल के आने के बाद, उसमें कितना बदलाव मानते हैं आप? मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आता, बस थोड़ा सा हॉस्पिटल और स्कूल में सुधार हुआ है जो हकीकत है। तो आम आदमी की जरूरत तो यही है ना। सड़कें भी तो है, नया कोई विद्यालय, नया कोई हॉस्पिटल, नया कोई कॉलेज, नया कोई यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं खुला है ना जी। पुराने को ही बस बना रहे हैं, उसी को बस चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बदलाव है वैसे। हाँ, वो थोड़ा बहुत बदलाव है, ऐसा नहीं। कानून व्यवस्था की क्या हाल चाल है? अगर मैं दिल्ली की बात करूँ खाली कानून व्यवस्था तो यार वो दिल्ली सरकार का वो है, केंद्र सरकार का अधीन है ना यहाँ पे। कानून व्यवस्था से केजरीवाल जी को क्या मतलब है? रेप वगैरह जब भी होते हैं तो किसकी रोकथाम कौन करता है फिर? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ना, जो LG जो है कानून व्यवस्था उसके अंदर आता है। केजरीवाल जी को इसे कोई लेना मेरा देना। सवाल आपसे ये है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे, मैं ये कह रहा किसके अंडर में आती है? रेप, छेड़छाड़, हत्या, यहाँ किस तरीके का माहौल है? नहीं, व्यवस्था कानून व्यवस्था तो बढ़िया नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का उतना अच्छा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में सुना है आपने? यूपी में क्या माहौल है भाई? माहौल तो बहुत ही ख़राब था पहले, लेकिन वहाँ पे बहुत ही सुधार हुआ है। जब वहाँ सुधार है तो यहाँ सुधार क्यों नहीं है? यहाँ वही है ना, आपस में दोनों लड़ते हैं, किसी एक पार्टी का सरकार हो तो हमें लग रहा है चेंजिंग आएगा। आप पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, पटपरगंज हमारा विधानसभा क्षेत्र है और मनीष सिसोदिया हमारे विधायक हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं,
सातों पर 2014 में 2019 में भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आपकी वाली जो सीट है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास है, कुलदीप कुमार जो है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हर्ष मल्होत्रा है जो बीजेपी से हैं, कुलदीप कुमार है, दोनों में से बेहतर कौन है और क्यों बेहतर है? देखो यार, अगर हर्ष मल्होत्रा को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो मोदी जी के नाम पे उनको वोट पड़ेगा। ठीक है, मोदी जी का जो अपना पर्सनल एटीट्यूड है, उनका काम करने का जो स्टाइल है, उसी से। काम करने का क्या स्टाइल है, क्या अंतर मानते हैं आप देश में 2014 2024 में? क्या अंतर है इन 10-15 सालों में? यार वो 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज़ है, पहली बात तो ये है। जो और पार्टियां हैं वो खिलाफ करती है, वो एक ही पार्टी सिर्फ मुस्लिम 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 करती रहती है, ये गलत है। कहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है? आपको पता नहीं, हमें पता है ना। हाँ तो बताइए मुझे, अगर मुझे नहीं पता मुझे बताइए फिर आप। कहाँ नहीं होता है मुस्लिम मुस्लिम? अभी जो मुस्लिम आरक्षण है कर्नाटका में लागू होने वाला, आपको भी पता होगा। ये क्या ये तरीका है? ये सही है क्या आपको लग रहा है? जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं, तो फिर आप कौन होते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले? होना कुछ नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। मोदी जी के आने के बाद लोगों ने ये समझा कि भारत है हमारा देश है, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की जो भावना है इन्होंने लाया है, विचारधारा बदली है लोगों की। लोगों में। पहले इतना नहीं था ये सब बातें, लोग अपने बारे में सोचते नहीं थे, अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे। अब जैसे धारा 370 किसी को पता था क्या? लेकिन अब सब जानने लगे, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद 3 तलाक जो है सामाजिक मुद्दा है ना, इसमें बताओ किसको फायदा? आप बता दो। अरे अब तो एक समुदाय का फायदा, जिसको समस्या है उसको फायदा है। महिलाओं को फायदा, इसमें तो किसी हिंदू या मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। 3 तलाक जो हटा है वो तो जेन्युइन चीज़ है यार। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो पहले सती प्रथा था, बाल विवाह था, हटाया गया ना, वैसे ही वो हटना चाहिए। समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। फ्री बीज जो है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको सब आप फ्री में बांट दोगे, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? फ्री में तो मोदी जी भी राशन बांट रहे हैं, उसमें समस्या है? नहीं, वो भी गलत है, वो तो मैं मानता हूँ, वो भी गलत है। फ्री में लेते राशन? मैं लेता हूँ राशन, लेकिन गलत है। इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, राशन देने की जरूरत क्या है आज के समय, मुझे आप ये बताइए। किसी को फ्री भी देना ही नहीं चाहिए। टैक्स से आप हॉस्पिटल बनाओ। अभी कोरोना में क्या हुआ आप बताओ? इतने सारे प्रॉब्लम हुए हमारे देश में, लोगों के पास ना दवाइयाँ, मेडिकल व्यवस्था सामने आ गई कि अभी होना ये चाहिए था। इसमें मोदी जी का भी बहुत गलती है। अभी होना चाहिए कि मान लो 550 जिला हमारे देश में, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पर ध्यान है किसी का? ये फ्री बीज गवर्नमेंट को दो, किसान को दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। महंगाई है? महंगाई तो यार समय के साथ बदलता रहता है। इतना तरक्की हुआ है, सब कुछ होता है, तो वो तो आप उसको मैंने रोजगार है रोजगार है या कम है? कोई ऐसा फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का जिसको मोदी गवर्नमेंट पर विचार करना चाहिए, इस काम पर, और वो जरूरी है देश के लिए? मोदी गवर्नमेंट पहले तुरंत राशन बंद करना चाहिए, फ्री राशन है। और जितने भी पहले मेडिकल व्यवस्था जो चरमरा गई हमारे देश को, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे हिसाब से जितने भी जिला, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके बाद उसको अनुमंडल तक ले जाए। केजरीवाल ने गलत किया है, कि जो गलत किया, देखो भाई साहब, गलत घर घर दारू का ठेका खोलना अच्छी बात है क्या? मेरे घर के बगल में मेरे बच्चे, मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे घर से 50 मीटर पीछे दारू का ठेका खोल दिया भाई साहब, जाके देखो वहाँ पे क्या हालत है। देखो अच्छा का अच्छा मिलेगा, लोगों की बददुआएं केजरीवाल को लगी है, ये बात तो है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने गली गली में ठेके खुलवा दिए हैं। केजरीवाल घर गया था बुलाने के लिए कि मेरे से आकर दारू लो, घर किसी को बुला के लाया था आज तक। अब देखिए, ये भी बात सही कह रहे हैं। अरे भाई साहब वो अलग चीज़ है। अगर आप ठेके अगर आपस में खाने लगो, मतलब तो इसमें क्या है? ये तुम्हारे ऊपर बनता है। ये भी बात इनकी सही है कि अगर कहीं ठेका खुल गया है तो उसमें आपकी मर्जी है। मोहल्लों में ठेका खोलने से बच्चों पर असर पड़ा है, सामाजिक कुरीतियाँ है। हाँ, एक मिनट। कोई असर नहीं पड़ा। दारू वाले ठेके वाले को बुलाने को जाते हैं घर पे, जो आओ हमसे दारू लो। तो मुझे आप एक बात तो बताइए, क्या दारू एक पैक फ्री देना जरूरी था क्या? जब नहीं बिकेगी तो क्या होगा? जब नहीं बिकेगी तो क्या होगा? नहीं, बात नहीं बिकने की नहीं है, नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पैक फ्री देना जरूरी था। देते बच्चों को। क्या नाम है आपका? विमल भट्ट। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? भाई दारू की जगह दूध दे देते, 2 परिवार और पी लेते। देखिए, इनकी भी बात सही है कि दारू की जगह दूध देते क्या चला जाता। फिर लोग वहाँ कहते फ्री में बांट रहा है, फ्री में नहीं चाहिए। तो लोगों ने दारू को नहीं कहा। फिर दारू तो एक ऐसी चीज है, हर आदमी पीता दारू। नहीं, आप मुझे मतलब दूध के लिए तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, कि दूध के लिए तो एक मिनट, दूध के लिए तो लोग कहते हैं कि फ्री में बांट रहा है, दारू के लोगों ने नहीं कहा। अब ये कहते हैं राशन बांट रहा है, ये बांट रहा है, वो बांट रहा है, दवाई बांट रहा है। मोदी नहीं बांट रहा राशन, मोदी का राशन ले रहे, हम भी ले रहे हैं मोदी का राशन, हम भी लेते हैं मोदी का राशन। अच्छा, लेते हैं मोदी का राशन। आप राशन लेते हैं, क्या काम करते हैं आप? हम तो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं। पटरी का काम करते हैं, सही चल रहा है काम? बढ़िया काम चल रहा है एकदम, बिल्कुल। ये कह रहे हैं केजरीवाल का पार्टी है। अरे कोई केजरीवाल की पार्टी नहीं है, हम केजरीवाल की पार्टी है। केजरीवाल है किसके? कब आएगा? मतलब केजरीवाल की पार्टी है,
जो काम बढ़िया करेगा उसके साथ है हम तो। मोदी जी बढ़िया करेंगे, मोदी जी के साथ है। केजरीवाल बढ़िया करेगा, केजरीवाल के साथ है। अब देख तो आपने दोनों को लिया ना, आप मुझे एक बात बताइए, 2014 से 2024 में कितना अंतर है देश में? बहुत अंतर हो गया। बदलाव है देश में? हाँ, बहुत बदलाव है। किस चीज में बदलाव है? हर चीज़ में बदलाव है। 4 काम बताइए मुझे कुछ बड़े। पहले कमाते थे हम 500 रुपये, अब कमाते हैं 2000 रुपये। और क्या बदलाव है देश में? बहुत बदलाव है। 4 काम तो बताइए। आपने कहा 500 रुपए कमाते थे, अब 2000 रुपए कमाते हैं, इसके अलावा और कोई बदलाव? बताइए किसके बारे में पूछना चाहते हैं, बताइए। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, हाँ, उसमें भी पहले टेंट, मेडिकल व्यवस्था में बदलाव। पहले टेंट होते थे स्कूलों में, अब पक्के बन गए। एसी लगी हुई है स्कूलों में। 2014 के बाद ही लगे, उससे पहले स्कूलों में एसी नहीं थी। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले तो नीचे टाट में बच्चों को बिठाते थे। 2014 से पहले? हाँ, टाट में बिछाते थे। मतलब हमने खुद देखा था यहाँ न्यू कोंडली के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते थे। टेंट वाले स्कूल थे सारे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब केजरीवाल ने दारू वाली जो योजना शुरू की थी, आप सहमत थे उससे? नहीं, हम सहमत नहीं है किसी से भी। मतलब आप ये तो मानते हैं गलत किया है, भाई एक पैक दारू देना गलत किया है, कुछ तो घोटाला किया होगा। कोई गलत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे कहने लगूँ मैं भाई एक के साथ एक फ्री है, तो मेरा सामान भी बिकने लगता है यहाँ पे खूब। अच्छा, मुझे 1 मिनट, क्या नाम है भाई आपका? विकास नाम है भाई। तो कोई सिंपैथी बढ़ी है घटी केजरीवाल से कुछ? बड़ी है, मतलब उसका वोट बढ़ा है, उसका केजरीवाल का। ये डर गए हैं क्या? हाँ, डर गई है। कौन डर गए? बीजेपी वाले। कैसे डर गए? अब उन्हें उसकी वहाँ पर घरवाली आई थी केजरीवाल की, इतनी संख्या थी बहुत ज्यादा वहाँ पर। सुनीता केजरीवाल में? हाँ, अरे भीड़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, भीड़ का मत बताइए मुझे। बीजेपी वाले डर गए ना अब। बीजेपी वाले इसलिए डर गए हैं जिससे केजरीवाल सीट ना जीत जाए कहीं। हाँ, मतलब केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया आपका। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आप विपक्ष को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भैया केजरीवाल को मोदी ने डलवा दिया, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्ष के नेता, ये लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? केजरीवाल से खतरा नहीं है बीजेपी वालों को। जब केजरीवाल से खतरा है तो केजरीवाल अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कांग्रेस का गठबंधन क्यों कर रखा है फिर? अब भैया जब कह रही है डूब के तिनके सहारा है, तो वो वाला हिसाब है, कहीं ना कहीं तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी अलग थे, तो इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सीट फंड का घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, क्या क्या चीज़ का मांग किया था ईडी सीबीआई। वादा भी किया था कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। इन्होंने वादा किया था कि मैं कोई भी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई भी कार नहीं लूंगा। क्यों लिया इन्होंने? जगह जगह दिल्ली में मोहल्ले क्लिनिक खोल दिए हैं, कोई एक डॉक्टर बैठता नहीं है, और उस क्लिनिक के नाम पे कितने डॉक्टर, कितने कंपाउंडर, कितने मेडिसिन के पैसे भ्रष्ट इधर उधर जाते हैं। वो सब कहाँ जाता है? किसका पैसा है वो सब? तो पब्लिक के साथ इन्होंने अन्याय किया है। दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद कुछ 1 मिनट, दिल्ली में नेता एक हैं। हाँ क्या? ये सारे नेता एक हैं। शाम को सारे एक साथ दारू बैठ के पीते हैं, आपस में दिन में लड़ते हैं, शाम को एक साथ दारू बैठ के पीते हैं। ये सब सारे नेता एक है, कोई किसी से कम नहीं है। मोदी जी का केजरीवाल से मिलने जाते हैं जेल में? मोदी जी का केजरीवाल जाते हैं मोदी के पास, मोदी जी जाते हैं केजरीवाल के पास। दोनों सब एक जैसे हैं? एक जैसे हैं सब। तो आप एक काम करो, इस बार ना मोदी जी को वोट दे देना फिर। हमारा तो वोट इसी को जाएगा जो जीतेगा। कौन जीतेगा फिर? जो भी जीतेगा आप देखो। अब आपने कहा ना कि सारे नेता एक जैसे हैं, जब एक जैसे कोई कम नहीं है किसी से भी, सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अशोक नाम है जी। अशोक भाई, क्या काम करते हैं आप? हम तो प्रेस करते हैं जी। रेस करते हैं। सही चल रहा है काम धंधा? काम तो चौपट हो गया जी। काम चौपट हो गया। तो चौपट होने में किसका हाथ है? अब किसका हाथ बताऊं, ये तो कोरोना से इतना हालत खराब है। कोरोना से कोरोना से पहले बहुत अच्छा था, खुशहाल थे, सब कुछ सही था। ये कोरोना होने से, जो कोरोना के बाद जो है इतनी विकास, मतलब काम धंधे में फर्क पड़ा है कि क्या बताऊं। वही तो करा केजरीवाल एक बार, मतलब है जिसको जिताने वाला जो है गरीब आदमी ने जिताया, और गरीबों की तरफ देख नहीं रहा है। एक मिनट, बदलाव करना चाह रहे हैं? बदलाव क्या, आप तो बस सोच रहे हैं कि अब यहाँ से अब कहीं रफा दफा हो जाए, पलायन हो जाए मतलब यहाँ से। हाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं ये विपक्ष के नेताओं पे ही क्यों है, बीजेपी के नेता पे क्यों नहीं है? विपक्ष के नेता पे बीजेपी में भी ऐसा नहीं है। आपको पता करो। नाम बताइए मुझे। हाँ, नाम बताइए मुझे। 2014 से 2024 के बीच में एक भी नेता का ऐसा नाम बताइए। एक मिनट, एक भी नेता का मुझे ऐसा नाम बताइए 2014-24 तक में कि हाँ ये बीजेपी का बड़ा नेता था, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, ये सिर भी हुआ। उमा भारती का नाम सुना आपने? उमा भारती का नाम सुना है मैंने। गया थे, पद छोड़ी थी ना, पता है कि नहीं? पता कब की बात कर रहे हैं आप? जब की बात करें बीजेपी 2014 से 24 तक BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद छोड़ा था ना घोटाले के चक्कर में। 2014 से 24 तक के बीच में बताइए मुझे कोई। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। कौन से सन की बात है ये? हाँ? कौन से सन की बात है ये? ये 2020 के बाद की बात है। 2020 की बात है, ठीक है। हाँ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, यह भी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, वो पढ़ी आपने? क्या? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी थी। जिसमें 25 विपक्ष के नेता थे जिन पर ईडी भ्रष्टाचार के आरोप थे, बाद में 18 बीजेपी में मिल गए, जिनको 15 से 16 नेताओं को क्लीन चिट मिल गई बीजेपी में मिलने के बाद। नहीं, ये तो गलत है। तो क्या ईडी और सीबीआई भाजपा के राज में इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? नहीं, दुरुपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, आप ये क्योंकि मानते हैं? नहीं मानते। हाँ, ये है कि
जो बीजेपी में उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हाँ, दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर पैसा बरामद हो रहा है तो गलत थोड़ी ना है, चाहे विपक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। पैसा जो गरीबों का लूटा है नेता ने, उसको तो आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, रोजगार की स्थिति क्या है दिल्ली में वैसे? रोजगार बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोजगार है। किसकी देन है? ऊपर वाले की देन है ये तो सब। महंगाई किसकी देन है? महंगाई मोदी जी की देन है। मतलब महंगाई मोदी जी की देन है और रोजगार ऊपर वाले की देन है। रोजगार ऊपर वाले की देन है। और कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है कानून व्यवस्था, सब फिराड है। मतलब माहौल ठीक ठाक है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल ठीक ठाक है। दिल्ली का खाने पीने में माहौल बहुत बढ़िया है। खाने पीने में सारा दिन पैसा कमाते हैं, शाम को दारू पीते हैं। अब ये तो कह रहे हैं भैया कि केजरीवाल बड़ा झूठा आदमी निकला यार। झूठा है झूठा। कहाँ से झूठा? अरे जो वादे करो कौन सा करा हमने। शिक्षा व्यवस्था कैसी कर दी दिल्ली में? अच्छा तो सही है, लेकिन बाकी देश वाले झूठे ही हैं। वादे तो मोदी जी ने भी बहुत करे थे, मोदी ने कौन से पूरे कर दिए? वो पूरे कर दिए सारे। कौन सा पूरे कर दिए? बताइए महंगाई पे कौन सा कंट्रोल है? कंट्रोल तो कोई ना कर पाया महंगाई पे आज तक। कहा तो था ना मोदी जी ने, वादा तो किया था ना। दुनिया कहती है। केजरीवाल में जब देखिए, जब मोदी जी की बात आती तब आप कहते हैं दुनिया कहती है, जब केजरीवाल की बात आती तब आप कहते हैं कि वादे कोई पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इतना वो कैसे कर रहे हैं भेदभाव फिर आप? क्या भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देखो जी, हमें तो सीधी बात है, मोदी है और मोदी आएगा। मोदी आएगा तो, लेकिन मोदी जरूरी क्यों है? मोदी जरूरी क्यों? जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? बहुत अच्छा काम करा उसने, इसलिए। 4 अच्छे काम बताइए मुझे। अब क्या गिनाऊं, सारे अच्छे करे हैं भाई। तो 4 तो गिनवा दो। मैं गिन ना रहा हूं, 3 गिनवा दो। मैं कुछ नहीं गिनवा। एक गिनवा दो। गिनवाऊंगा तो नहीं हो रही है बस। उनके राज में क्राइम नहीं हो रही है। देखो कह रहे हैं उनके राज में क्राइम बस तो बस समझ लो बात। बाकी और कोई नहीं। बस सही है, सब कुछ बढ़िया है।